विंग कमांडर सहाय, छोटे मोटे नेताओं की बात मैं नहीं करूंगा, है वक्ता प्रवक्ता। भारत में लोकसभा में एलओपी ने सार्वजनिक रूप से पूछा माइक पर कि भारत के इस सुना जा रहा है इतने विमान, युद्धक विमान पाकिस्तान ने मार गिराए, इतने विमान खत्म हुए, ध्वस्त हुए, भारत सरकार क्यों नहीं बता रही? क्या मतलब, आई वाज शॉक्ड कि भारत का एलओपी ये पूछ सकता है, मैं सार्वजनिक रूप से पूछना चाह रहा है। ये ईरान में नहीं किसी ने पूछा, नहीं। आज मुस्तफा खामेनेई जिंदा है, कोमा में है, बीमार है, अच्छे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ईरान में कोई कमजोर ये सवाल नहीं उठा रहा। हमारे यहां विपक्ष के लोग होते वो प्राण दे देते कि मुस्तफा को सामने लाओ, तब मानेंगे। क्या क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आलोक साहब। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, मैं एक बात इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ना भारत से कि भाई आपके इतने जहाज गिरे हैं, बताइए, अगर मैं कहूं कि मैं जाके फलाना को मैंने मार के तहस नहस कर दिया, आज तो एकदम गर्दा उड़ा दिया, ठीक है, तो आप कोई भी थर्ड आदमी वो जाके उससे सबूत मांग रहा है कि भाई आलोक तो कह रहा है कि हम उसने बहुत मारा है तुमको, तुम साबित करो कि तुम मार नहीं खाए हो। अरे भैया आलोक से सबूत पूछो ना। अगर आलोक क्लेम कर रहा है कि हमने मारा है तो हमको साबित करना पूछा जाएगा ना कि भाई आप साबित करो कैसे मारे हो। तो यहां तो विपक्षी पूछ रहा है कि भाई एक चिंटू ने वहां से आवाज लगाई और वो चिंटू के आवाज पर विपक्षी हमसे पूछ रहा है, अरे चिंटू बोला है कि तुमको मारा है, तुम साबित करो कि तुम नहीं मार खाए हो। गजब सवाल है भाई। तो लॉजिक भी एकदम उल्टा है, उल्टा लॉजिक है ये। मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने इनको मारा है तो भाई हमसे पूछेगा ना भाई बताओ कहां मारा है, कैसे मारा है, सबूत दिखाओ। लेकिन वो थर्ड पार्टी कह रहा है कि भाई आलोक बोल रहा है मारा है, तुम बताओ तुम मार नहीं खाए हो, साबित करो। हदू, ये तो मतलब देशद्रोही आदमी ऐसा कर सकता है ना, दूसरा कौन कर सकता है ये? और मतलब आप पार्टी के विरोध में, व्यक्ति के विरोध में आप देश विरोधी होते जा रहे हो। इनको इतनी अक्ल नहीं आ रही है कि ये सिमटते जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से। क्यों सिमटते जा रहे हैं? आप विरोध करो ना भाई, पार्टी का विरोध करो, व्यक्ति का विरोध करो। आप देश का विरोध कैसे कर सकते हो? आप सेना का विरोध कैसे कर सकते हो? अभी आपने जो रील चलाया है, एक अलवी साहब थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अभी आपका वीडियो में देख रहा था, स्टेटमेंट में बोला है कि ये जो युद्ध विराम है ये सब जगह के लिए है। उन्होंने लेबनान का भी कर दिया। ये पाकिस्तान का लैंग्वेज है। पाकिस्तान का चिंटू चिल्ला रहा है। अब जब नेतन्याहू ने पोस्ट डाला एक्स पे कि ये युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है, मैं लेबनान पर आक्रमण करता रहूंगा, हिजबुल्लाह को मुझे निपटाना है, चिंटू चिल्लाया तुरंत, नहीं 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 भाई, ये तो लेबनान भी इसमें शामिल है। अब सब ट्रम्प चाचा की तरफ देख रहे हैं कि ट्रम्प चाचा फाइनल वर्डिक्ट क्या देंगे। तब तक तो इजराइल मार रहा है, तब तक इजराइल मार रहा है। और ये अलवी साहब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कि समझौते में लेबनान भी शामिल है। कहीं मेंशन नहीं है लेबनान का समझौते में। तो ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दूसरा एक आपने वीडियो चलाया था मसूद साहब का, उसमें वो देख रहे कि भाई भारत को इतनी तकलीफ नहीं होती अगर हिंदुस्तान ऐसा किया होता। मतलब मोदी साहब गए वहां, वो अपना अवार्ड जीत लिए, मतलब उनको सम्मान मिला इजराइल में, और आ करके उसके बाद इजराइल और इनका युद्ध शुरू हो गया। तो भारत को तकलीफ, भारत को क्या तकलीफ हुई है भाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, रवि जी के पास चलूंगा। रवि जी, क्या तकलीफ हुई है? ठीक बात, ये बात भी ठीक है कि ऊर्जा संकट जितना सबके लिए उतना भारत के लिए भी। भारत के ऊपर तो किसी ने बम गिरा नहीं दिया। जो ये पिक्चर पेंट की जा रही कि भारत का नुकसान नहीं होता, ऊर्जा संकट तो पूरे विश्व भर के लिए हुआ। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, कौन सा देश ऐसा था जहां नहीं बढ़े? पाकिस्तान तो किसी चिंटू था ओरिजिनल, फिर भी वहां 520 रुपया लीटर डीजल बिका। 520 रुपया लीटर डीजल। क्या रवि भाई?
4 लोग प्रश्न उठाते हैं और बोलता जवाब मैं अकेले देता हूं, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से जी, जी। चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट जरूर बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल 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 भाई जी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था अमिताभ जी, तो जी। ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे देश ने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और जो चाहिए आप करिए। हमने तब तक कोई आवाज नहीं उठाई जब तक कि सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप ने नहीं कर दिया। हमने चाहा कि आप आकर के ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके बता देते, पब्लिक डोमेन में हम बिल्कुल नहीं पूछते। सिंगापुर में भारतीय सेना के एक मेजर कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे थे शुरू में, तो हमारे जहाज गिरे। भारत के सीडीएस कहते हैं जाकर के कि हाँ हमारे जहाज गिरे, कितने गिरे महत्वपूर्ण ये नहीं है, हम कितनी जल्दी फिर रीयूनाइट होकर के आक्रमण किए महत्वपूर्ण ये है। अमेरिका में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस में दी। उसमें कहा कि इस युद्ध को चाइना ने एक डेमोस्ट्रेशन के लिए लिया और हमारी उसमें कई फाइटर्स गिरे। फ्रांस ने भी एक्सेप्ट किया कि F-16 गिरे। इतने लोगों के बाद भी क्या जवाब देश को नहीं बताएंगे तो हम ये जानने का हक भी नहीं रखते हैं। दूसरी बात, अभी अभी बात हो रही थी कि हम उसमें क्यों गए। इस युद्ध में रसिया ने पैसा कमाया अभी तेल बेच करके। चाइना के सारे जहाज बाहर निकल रहे थे। हमारा टेस्टेड और ट्रस्टेड साथी था ईरान। अगर हम इसमें एक तरफ खड़ा नजर नहीं आते तो हमारा भी निकलता। अगर हमारे हमारे तो निकले जहाज अरे ना 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 एक बार रवि भाई ना एक बार रुको ऐसे निर्बाध नहीं बोलो, ये गलत होगा, वहां तो रोकना पड़ेगा। अरे रुको भाई, 28 में कितनी जहाजें आई? अरे रुक जाओ एक मिनट, इतना उत्तेजित नहीं हो, फिर तो ईरान जाना पड़ेगा। इतना उत्तेजन, वही युद्ध हो रहा है, यहाँ तो होने रहा। ईरान ने एक ट्वीट किया था ट्रंप के ट्वीट के उत्तर में, उसमें उसने कहा था, अंग्रेजी में था, उसका तर्जुमा बता रहा हूं कि कौन कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, भारत ओपन, फलाना ओपन, चाइना ओपन। फिर उसने लिखा केवल बंद है अमेरिका और इजराइल के लिए। आप लोग उस जिसने बंद किया वो कह रहा भारत के लिए बंद नहीं, और रवि प्रताप कह रहे ना ना भारत बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, हॉर्मुज में डूब गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे? हमारे 28 जहाज खड़े थे पूर्वी और पश्चिमी हॉर्मुज के तट पे, 24 और 4, 39 दिन में। ये बताइए वो निकल नहीं जाते, केवल 6 दिन लगता है हमारे यहाँ वहां से आने में। क्यों खड़े रहे अगर हमारे लिए खुला था तो? दूसरी बात, मतलब आप ईरान से भी ज्यादा जानते हो हार्मुज को? नहीं, इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ईरान से भी ज्यादा हार्मुज को जानती है, या तो हार्मुज डिपार्टमेंट अलग खोल दिए हो क्या? बिल्कुल नहीं जानते। सीधा अनामिक प्रश्न है कि हमारे हार्मुज में अगर 28 खड़े थे तो वो कहाँ है? 28 क्यों नहीं आए? आपके प्रश्न का उत्तर ईरान आलोक जी भी नहीं आ पाएंगे। जब हमारे लिए खुला था तो क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं ना कांग्रेस, ठीक है अब रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रश्न का उत्तर ईरान बहुत पहले ऑफिशियली दे चुका कि किनके लिए हॉर्मुज बंद है और किनके लिए खुला। ठीक, हिंदी में भी उसका तर्जुमा मौजूद है, अंग्रेजी में तो आई। मेरे ख्याल में कांग्रेस को वो पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं एक छेपक से बात करके फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। किसी घर के पिता की लड़ाई किसी अपने शत्रु से हुई, पिता ने शत्रु को अंतिम तौर पर हरा दिया। मेरी बात को सब लोग गंभीरता सुनिएगा, लेकिन घर में एक बहुत बेहुदा किस्म का लड़का है, तो जब हराया पिता ने शत्रु को तो खुद थोड़ी बहुत चोट तो पिता को भी आएगी। ऐसा युद्ध तो होता ही नहीं दुनिया में जिसमें आपकी क्रीज भी ना बिगड़े और आप किसी को मार डालो। ऐसा तो युद्ध आज तक हुआ नहीं, महाभारत रामायण भी नहीं हुई, आजादी में भी नहीं ऐसा युद्ध हुआ। हमारे लाखों लोग मारे गए, तब ने जाके हुआ। अब बेटा बहुत कमीना है, निपट कमीना है। बाप जब घर आए तो ये नहीं कह रहे आपने भी इतना पूरे परिवार का माथा चौड़ा कर दिया, आपने ऐसा जयकार, कुछ नहीं। बोले पापा आपके गाल पे ही लाल का लग रहा थप्पड़ मारा, उसने बहुत मारा आपको। ये नहीं कह रहा कि पापा हरा के आए शत्रु को, वो बाप को ह्यूमिलेट कर रहा है कि तुमको थप्पड़ मारा। ऐसे बेटे का क्या करें, क्या करें ऐसे बेटे का, ये बताओ मुझे। अब नहीं आ पाएंगे भाई तिवारी जी, क्या करें ऐसे बेटे का? मैंने तो एक चित्र खींच के रख दिया। दुनिया का कोई युद्ध बता दो जिसमें कोई महाबली ऐसा हो जिसको कुछ नहीं हुआ हो और उसने युद्ध जीत लिया। यार मजाक करते हो क्या?
मुझे हमारे जहाज कितने गिरे ये चौराहे पे आके बताओ हमको, हम सुनना चाहते हैं माइक पर। क्यों सुनना चाहते हो भाई, क्यों सुनना चाहते हैं? ये मनरेगा का अकाउंट है क्या कि आपको पार्लियामेंट में दें? ये मनरेगा का अकाउंट है? नहीं ना। कितने किलोमीटर सड़क बनी ये वो आंकड़ा है? नहीं ना। देश कहीं फंस जाए तो जिनके भी चेहरे पर आनंद आता है वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, माफ करिए। वो किसी पार्टी में हो, कहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं। देश फंस जाए और वो कहें गुड्डू लड्डू लेके आना, आज भारत फंस गया, ऐसे लोग मुझे मंजूर नहीं। अनंत अमित जी, विपक्ष कह रहा है कि भारत को नुकसान हो गया और पाकिस्तान ने बाजी मार ली। हम समझना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, कि नुकसान हुआ तो क्या हुआ और पाकिस्तान ने बाजी मारी तो कैसे मारी? ऑयल को लेके समस्या थी, पूरी दुनिया कह रही थी ऑयल इज नॉट वेल, और आज युद्ध का 40वां दिन सीज फायर की घोषणा होती है, लेकिन भारत पहले दिन से यह कहता रहा कि ऑल इज वेल। पूरी दुनिया में ऑयल के दाम बढ़े, पूरे देश में बढ़े, लेकिन हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान में बढ़ा तो एक कांग्रेस का राज्य है हिमाचल, जहां की 5 रुपया बढ़ा। हिंदुस्तान में लोग दिवाली मनाते रहे, ईद मनाते रहे और रमजान मनाते रहे और रामनवमी मनाते रहे, युद्ध में हिंदुस्तान के लोगों में कहीं भी किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने एक नैरेटिव जरूर 10 दिन के लिए सेट किया कि लोगों ने लाइन में लगकर, जिस तरीके से एलपीजी गैस के लिए, लेकिन कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की कूटनीति थी कि 12 फरवरी को 7 वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है 7 जहाज, बड़ी बड़ी जहाज जो चाइना के लिए, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाता है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में पहुंचना प्रारंभ कर देता है। हिंदुस्तान में ना गैस की कमी होती है, ना तेल की कमी होती है, ना पावर की कमी होती है। हिंदुस्तान जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहता। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत ने, अरे साहब भारत कहां हारा? सही कह रहे, जब हमने परीक्षा ही नहीं दिया। आजकल ना वो फ्रॉड हो रहा है कि आपको लॉटरी का एक मैसेज आता है, साहब आपको इतनी की लॉटरी। अरे साहब, जब हमने 1 रुपया का लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा तो हमें लाख रुपया लॉटरी कहां से लग गई? आपने सही बताया ना, जब हमने एग्जाम ही नहीं दिया, पास और फेल की क्या बात है? तो हम तो कहीं थे नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाह रहे थे उन्होंने शांति बने और लोगों से किस तरीके से बातों बात भी कर रहे थे, और जिसका परिफल अभी सामने आया है। और हमें इस बात की खुशी है कि आज जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा हुई है, हमें ये लग रहा है कि आगे भी युद्ध नहीं होगा और हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के ऑपोजिशन के नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि भारत ने इस 40 दिन में जिस तरीके से जो संयम का परिचय दिया, उस संयम के परिचय से कुछ सीखिए। आप बार बार कहते हैं इस देश की सबसे पुरानी बूढ़ी पार्टी, लेकिन इस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जैसे जगह में 0 पर आई है। पश्चिम बंगाल आज ना जाइए,